जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे आप सब? फाइनली आज है तीसरा दिन 30 डेज 30 स्टॉक्स चैलेंज का। और ये डिटेल्ड वीडियो आप देख रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड स्टॉक के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सीखनी है तो ही ये वीडियो पे आइए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि ये स्टॉक क्यों लेना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स क्या है। जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको कंपनी की प्रोग्रेस या कंपनी का क्या चल रहा है वो रीड करने नहीं आता है, तो उनके लिए यहाँ पे आके आप सीख सकते हैं। अब ये जो स्टॉक है, ये डिफेंस के रिलेटेड स्टॉक है। तो ये कंपनी करती क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड is the premier shipbuilding company in India under the administrative control of Ministry of Defense। तो ये अपने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप्स बनाती है। जैसे कि विक्रांत थी, वैसे वॉरशिप्स बनाते हैं। जो लोग समंदर में जो शिप पे अपने फाइटर जेट्स रहते हैं और जिसमें बाकी भी बहुत सारी सुविधाएं होती है मिसाइल लॉन्चिंग वगैरह के लिए, जो अपनी सीमाएं, अपनी जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर सिक्योर करते हैं इन ओशन, तो उसके लिए ये शिप्स बनाते हैं, वॉर शिप्स। ये जो स्टॉक है इसका करंट रेट चल रहा है 2817, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है। ठीक है। अब ये स्टॉक को आप क्यों लें, अब इसकी मैं डिटेल चीज़ में आपको समझाऊंगा। नीचे आते हैं, एक बार ग्राफ देखते हैं। मैं आपको ये पूरा, जब से ये इसका जो कंपनी लिस्ट हुई है तब से अभी तक का आप देखिए। कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी, 90 रुपये का स्टॉक था, और ऊपर में ये 3300 तक जाके आई है। ठीक है। अब पिछले एक साल का आप देखेंगे तो एक साल में भी नीचे लो में 1200 रुपये का लो दिख रहा है, और ये जो हाई बनाया है 3300, 3500 के आसपास का जो हाई है, ये बनाया है जून 25 के आसपास। ठीक है। अब आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत जन का ये सवाल होगा कि 6-7 साल में तो 90 रुपये से 3500 रुपये हो गया, तो फिर इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी स्टॉक की पोटेंशियल क्या है, कि ये कितना ऊपर जा सकता है। आप एमआरएफ को देख लो, एमआरएफ 1.5 लाख रुपए पे था। तो इसको कोई जज नहीं कर सकता है कि ये कितना आगे जाएगा। कंपनी की वर्किंग, कंपनी क्या चीज़ बना रही है, क्या चीज़ बेच रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो वॉरशिप्स बनती है, करोड़ों रुपए की होती है, हजारों करोड़ रुपए की। तो आते हैं इसकी सेल्स पे। अब आप देखिए इसकी सेल्स लास्ट ईयर और ये साल, मैं वाई ओ वाई कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये सब कंपनीज का ईयर ओवर ईयर का जो होता है क्वार्टर, जैसे लास्ट सितंबर, ये सितंबर, लास्ट मार्च, ये वाला मार्च, आने वाला मार्च, वैसे कंपेयर होता है। तो लास्ट सितंबर में 1153 रुपये के आसपास, 53 करोड़ के आसपास की सेल थी। उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 69 करोड़, 6% ऑपरेटिंग मार्जिन था। नेट प्रॉफिट आया था 98 करोड़ लास्ट ईयर सितंबर। ये साल सितंबर का सेल्स है 1670 करोड़, मतलब सेल्स बढ़ा है 40% के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है 156 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और नेट प्रॉफिट पे आप आएंगे तो नेट प्रॉफिट 154 करोड़ हुआ है, जो कि 50% से बढ़ा है। अब आप यहाँ पे सोचिए कि अगर स्टॉक ईयर ओवर ईयर में 50% दे रहा है, तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, जैसे कि दिसंबर और हम मार्च देखेंगे, तो उसका मार्च है ना सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पे भी आप देखिए, सितंबर, दिसंबर, मार्च, मार्च सबसे बढ़िया, फिर वापस जून में थोड़ा कम होता है। तो वैसे जो मार्च क्वार्टर है, ये भी 1640 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट आया था निकल के 244 CR। तब जाके इसने 3500 का हाई मारा था। अब आप सोचिए, 150 करोड़ तो अभी ये कर रहा है, 1600 करोड़ का सेल। मार्च में ये
अगर 2000 करोड़ भी करता है, 2000 करोड़ या उसके आगे पीछे कहीं भी, तो इसका प्रॉफिट, ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% के हिसाब से कम से कम 300 से 400 करोड़ के बीच में आएगा। तो ये स्टॉक यहाँ से बुलिश ही होगा। अगर नीचे गिरता भी है, तो अगर कहीं पे कुछ वॉर वॉर छिड़ जाती है जैसे कि अभी के हालात है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो कि या तो स्टॉप लॉस लेके चलो, या तो फिर अगर स्टॉक गिरता भी है तो हर महीने एसआईपी के जैसे एक स्टॉक, दो स्टॉक, पांच स्टॉक, 10 स्टॉक, 50 स्टॉक, जैसे आपकी कैपेसिटी है, इसको ऐड कीजिए। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये आपको ईयर, पूरे जो साल का जो सेल्स होता है, वो सेल्स फिगर आप देखिए। 2021 में पूरे साल में 1100 करोड़, 41करोड़ का सेल्स, फिर 1700 का, 54 का, फिर 2561 का, फिर 3500, फिर 5000, और अभी ये साल में 6000 करोड़ की रन रेट से चल रहा है। अब आप सोचिए इसकी पोटेंशियल क्या है स्टॉक की। ये यहाँ से जब इसको बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे एक्सपोर्ट के, तो ये 5000 करोड़, 10 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ कहीं पे भी पहुंच सकता है। और स्टॉक ऊपर में कोई लिमिट ही नहीं है ये स्टॉक की। और थोड़ा नीचे आते हैं तो इक्विटी कैपिटल देखिए। 115 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। 2180 करोड़ की रिजर्व्स पड़ी है इनके पास। और बोरोइंग्स ही 32 करोड़ है, मतलब बोरोइंग्स ना के बराबर है। ठीक है। और नीचे आते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। जाहिर सी बात है कि ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। 74.50% प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई ने अभी थोड़ा सा माल निकाला है, 5.33% से 3.26% हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जून के बाद उसने बहुत ही अच्छा पीक मारा था जून में स्टॉक ने। तो ये जो एफआईआई और डीआई होते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत सेल करते हैं, बट फिर भी उन्होंने ज़्यादा सेल नहीं किया है। एक अच्छा डिसेंट मेंटेन रखा है, डिसेंट परसेंटेज। और डीआईआई जो है, क्योंकि अभी पिछले 3 से 6 महीने से एफआईआई लगातार बेच रहा था, लास्ट एक महीने से ही एफआईआई फिर से पार्टिसिपेशन में घुसा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डीआईआई आप देखेंगे अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में जो है 2% की जो है उनकी हिस्सेदारी है, जो कि बहुत बढ़िया है। ये पिछले क्वार्टर में 1.81% की, अभी 2% हुई है, मतलब यहाँ पे भी बाइंग हुई है। और पब्लिक होल्डिंग 20.25% है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा